नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। यूपी में कोई घटना होती है तो उस पर बवाल शुरू हो जाता है। पहले हाथरस की घटना हुई, फिर गाजियाबाद में व्यापारी की हत्या पर हंगामा हुआ, गोंडा में पुजारी पर हमले को लेकर भी बहुत सियासत हुई, और अब सियासत का नया केंद्र है बलिया। लेकिन इसमें कई घटनाएं ऐसी हैं जिसकी हकीकत जांच के बाद कुछ और ही निकली है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सियासी हंगामे से किसी घटना की जांच प्रभावित नहीं होती? कानून व्यवस्था पर घमासान तो ठीक है, लेकिन घटना के पीछे के सच और उस पर सियासत का समाधान कैसे निकाला जाए, आज की चर्चा इसी पर है। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बलिया का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बलिया कांड पर जारी है सियासी तकरार। बलिया की जिस घटना ने पिछले 4 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा रखा है, उस हत्याकांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह उर्फ डब्ल्यू को एसटीएफ लखनऊ से गिरफ्तार कर चुकी है। इसकी गिरफ्तारी पॉलिटेक्निक चौराहे के पास से हुई है और सटीक मुखबिरी के आधार पर इसको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। धीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही सियासी तकरार और बढ़ गई है। बलिया में बीजेपी कार्यकर्ता धीरेंद्र सिंह और उसके परिवार के समर्थन में उतर आए हैं। वो एक तरफा कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने धीरेंद्र सिंह के परिवार वालों पर हमला करने वालों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया तो वो बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे। धीरेंद्र सिंह के माता पिता बहन जो घायल है, जो सदर अस्पताल में भर्ती है, उन लोगों के ऊपर जो है भाई एफआईआर, उन लोगों का भी जो है पुलिस प्रशासन जो है एफआईआर दर्ज करे। नहीं होता है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी से हम लोग इस्तीफा दे देंगे। स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह पहले ही धीरेंद्र सिंह के साथ खुलकर खड़े नजर आ रहे हैं। धीरेंद्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। आरोपी के खुले समर्थन पर पार्टी हाईकमान सुरेंद्र सिंह को तलब कर चुका है। विपक्ष भी इसी बात को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है। इस तरह से बलिया के विधायक उस गुंडे के साथ खड़े जिसने सरेआम सीओ और एसडीएम के सामने एक व्यक्ति की गोली मार की हत्या कर दी। इससे साफ जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्टर के नाम पे समाज में गुंडे पाल रखे हैं। लेकिन घटना के सच और सियासत के बीच सवाल कई और भी हैं। हर घटना के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान मचता है। किसकी सरकार में प्रदेश में रामराज था और किसकी सरकार में जंगल राज, इसको लेकर सियासी तलवारें खिंची रहती हैं। आलम यह है कि घटना होती है, उसकी जांच पूरी भी नहीं हो पाती, लेकिन उससे पहले ही सियासी उबाल आ जाता है। हर घटना पर जांच से पहले ही सवाल खड़े हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले गोंडा में पुजारी पर हुआ हमला सुर्खियों में था, लेकिन जांच में घटना का सच कुछ और ही सामने आया। पुलिस जांच में पता चला कि पुजारी ने जमीन विवाद और आपसी रंजिश में खुद पर हमले की साजिश रची थी। सियासी उबाल गाजियाबाद के उद्योगपति अजय पांचाल की किडनैपिंग और हत्या के केस में भी देखने को मिला था, लेकिन उसमें भी मामला प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेलिंग का निकला। ऐसे में पूछा जा रहा है कि हर घटना पर जांच से पहले ही सियासी बवाल और सवाल क्यों? बात कुछ और होती है, पुलिस के ऊपर पास जाकर लिखा और कुछ देते हैं और हल्ला भी मचने लगता है जो लिखा देते हैं कि अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, और उसके बाद जब पुलिस जांच करती है तो मामला कुछ और निकलता है। यकीनन हर घटना के पीछे अपने सियासी नफा नुकसान हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि जांच से पहले ही आरोप प्रत्यारोप की बेकरारी है। लेकिन घटना की जांच पूरी होने से पहले ही किसी नतीजे पर पहुंचना क्या उस केस की जांच को प्रभावित नहीं करता? क्या इन सब से पुलिस पर दबाव नहीं बनता? कैसे निकलेगा इस सियासत का समाधान? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। पहले उनसे आपका परिचय कराएं। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हीरो साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त उदयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। उदयवीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ओमकार सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। ओमकार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी
AK जैन साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। पहले हम उम्मीद करेंगे कि 1 मिनट में आप लोग अपनी अपनी राय रखें, इसके बाद हम चर्चा को ओपन करेंगे। और आज हमारा सवाल यही है कि जांच से पहले राजनीति कितनी जायज है। हीरो वाजपेयी जी, पहले 60 सेकंड आपके लिए। क्या लगता है आपको, जांच से पहले सियासत होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, जांच से कोई घटना होने के पहले अगर घटना होती है और जांच होने के लिए तमाम चीजें होती हैं, पुलिस प्रशासन की बात अभी जैन साहब बताएंगे कि जब कोई आपराधिक घटना होती है तो पुलिस किस तरह से विवेचना करती है, क्या जांचें करती है, कैसे लोगों से पूछती है। लेकिन उसी बीच में ये सब घटना होने के तुरंत बाद जो चीजें आ जाती हैं कि उसमें जातीय एंगल आ जाता, उसमें सामाजिक एंगल आ जाता, उसमें धर्म का एंगल आ जाता, उसमें राजनीतिक तलवारें खींचने लगती हैं और तमाम राजनीतिक दल अपने लिए चुनावी जमीन खोजने के लिए उसमें कोलाहल मचा देते हैं। उससे जांच जरूर प्रभावित होती है, क्योंकि जांच एजेंसियों पर भारी दबाव आता है, पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव आता है, और जो सत्ता में जो दल होता है वो भी सख्ती करता है कि जल्दी इस मामले को हल करिए, जल्दी इसमें देखिए कि क्या हुआ। तो इससे कई चीजें, परेशानियां खड़ी होती है। मुझे लगता है कि जब तक सरकार जैसे कोई घटना हो और उसमें जांच के आदेश करती है, जांच का अगर दल गठित हो गया है तो तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि उस दोषी को सामने ना आ जाए। जांच अगर सही दिशा में चल रही है तो चलने देनी चाहिए। और अगर फिर कुछ वाजपेयी साहब, मैं लौट के आता हूं, लेकिन ये सवाल भी लौट के आपसे ये जरूर पूछूंगा कि क्या ये बीजेपी पे भी लागू होता है, जब विपक्ष में थी तब, या दूसरे राज्यों में जहां पर विपक्ष में है वहां पे? मैं लौट के आऊंगा इस सवाल के उत्तर के लिए। उदयवीर सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए? क्योंकि कई मामलों में यह पता चलता है कि आपसी रंजिश थी, आपसी कोई ऐसा विवाद था। नहीं, मैं अपनी बात आपसे रखना शुरू करता हूं। देखिए, विपक्ष के पास जो जनता से सूचनाएं आती हैं उसकी जिम्मेदारी है, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है कि उन सवालों को वो सरकार के सामने रखे, सरकार जांच करके सही क्या है गलत क्या है बताए जी। लोकतंत्र में बोलने की आजादी, सवाल पूछने की आजादी इसलिए दी गई है। एक दूसरी बात, कौन जांच कर रहा है, किस तरीके से जांच कर रहा है, क्या कोई भी आज आईपीएस अधिकारी एसएसपी के ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है, जेल जा रहा है, किस पे भरोसा है? अगर किसी का चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे तो आदमी कोई भी जांच करके दे देगा। तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और तीसरी बात, जो बात हीरो वाजपेयी जी ने कही, जब घटना हुई है सरकार के विधायक को अपनी एजेंसी पे भरोसा नहीं है, वो खुद ही जांच पे सवाल उठा रहे हैं, आरोपियों को क्लीन चिट दे रहे हैं, जांच खत्म होने से पहले ही बता रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ, हत्या नहीं हुई, कैसे हत्या हुई। तो विपक्ष तो सवाल, ठीक, तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा जब चीजें संदिग्ध नजर आएंगी। ठीक है, मैं लौट के आता हूं उदयवीर सिंह साहब, आपके पास तुरंत लौट के आता हूं। ओमकार सिंह जी से एक प्रतिक्रिया। सिंह साहब, आपको लगता है कि थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए? कई मामलों में तो आपके नेता इतने उतावले हो जाते हैं कि वो यही नहीं देखते कि व्यक्ति जिंदा है, क्या उसकी जान चली गई, हत्या हो गई है या सिर्फ घायल हुआ है। सिंह साहब, देखिए, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि अपराध हुआ ना, चाहे वो जानबूझ के आदमी, चाहे उसने अपने ऊपर गोली चलवाई हो, चाहे प्रेम प्रसंग में मारा गया हो, चाहे वो जिस आदमी की हत्या हुई है उसी की गलती से हुई हो, लेकिन अपराध तो हुआ। और अगर अपराध होगा तो पुलिस की खामी गिनाई जाएगी। ये पुलिस की गलती है कि पुलिस ने उस अपराध को पकड़ा क्यों नहीं। अगर पुलिस पकड़ती तो शायद ये घटना इस तरह से न होती। और अगर कायदे उस अपराध के बाद अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी से काम करती तो शायद राजनीतिक दलों को प्रश्न पूछने की आवश्यकता भी न पड़ती। लेकिन पुलिस ने खुद ही केसेस को इतने बिगाड़ दिए कि लोगों को बोलना पड़ गया। अब सत्ता पक्ष का विधायक अगर किसी तरफ से बोल रहा है तो बट नेचुरल है कि दूसरी तरफ से विपक्षी दल आएंगे और वो उस बात को बताएंगे कि भाई जो मारा गया है उसके संग जाति न होने पावे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है जी। पुलिस अपराध को किस तरह से रोकना है वो उसको रोके, अगर नहीं रोक पाती है तो गलती उसकी है। और जब उसकी तब आप लोग सवाल पूछते हैं। AK जैन साहब, क्या आपको लगता है कि जो इस वक्त का सिनेरियो, कोई भी घटना हो, एक जगह व्यापारी की हत्या की खबर आई, तुरंत एग्रेसिव हो गया कि देखिए व्यापारी सुरक्षित नहीं है, कहीं पुजारी पे हमला हुआ, संत सुरक्षित नहीं है, पुजारी सुरक्षित नहीं है, बाद में पता चला कि उसके अपने महंत ने उसके ऊपर हमला करवाया। तो इतना उतावलापन ये जरूरी है? क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि पुलिसिंग ठीक ढंग से नहीं होती, तो फिर हमें सवाल पूछने पड़ते हैं। देखिए, लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में अपोजिशन पार्टीज का अपना रोल है, वो अपना रोल अपना अदा करेंगी। मेरा ये मानना है कि पुलिस को तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए, हर घटना को उसकी मेरिट पर डील करना चाहिए। बलिया इंसिडेंट में पुलिस की गलती है, पुलिस को उस घटना को पहले ही पता था कि इस राशन की शॉप को लेकर गांव में तनाव है, पहले ही इनको निरोधात्मक कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो नहीं की। इतने लोगों की मौजूदगी में हत्यारे को पकड़ भी लिया गया। चाहे कोई भी घटना हुई हो, मुझे ये भी मालूम है कि उसके परिवार के लोग भी कहीं इंजर्ड हुए, पर आप कम से कम उसको पकड़ते, उसका वेपन सीज करते, उसकी गिरफ्तारी करते, तो इतनी बड़ी घटना का ये रूप स्वरूप ना ले पाता। आपने वो नहीं किया, नॉन प्रोफेशनल तरीके से आपने वर्क किया। मुख्यमंत्री जी ने सही स्टेप उठाया कि सीओ, एसडीएम, एसएचओ, सारे पुलिस वालों को सस्पेंड करके उनकी भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं। ये बहुत जरूरी है। पुलिस का अनप्रोफेशनल। ठीक जैन साहब, मैं लौट के आता हूं आपके पास। इस वक्त हमारे दो सहयोगी राहुल मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं और बलिया से इस वक्त नवीन पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं दोनों के पास चलूं उससे पहले उदयवीर सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं और इस सवाल के साथ कि आप लोग कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष का काम है जनता से जो जानकारियां मिल रही हैं उनको सरकार के सामने रखे, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन ये क्या उस तरीके की घटनाएं हो रही हैं कि जैसे एक ट्रक किसी साइकिल में टक्कर मारे और हो सकता है कि साइकिल वाले की गलती हो लेकिन पीटा ट्रक का ड्राइवर जाता है, तो जिसने ज्यादा बड़ा अपराध किया उसको आप पकड़ के जेल में डालिए, ये ठीक बात है। लेकिन अगर बीजेपी के कुछ लोग या बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि दोनों तरफ से एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि मारपीट इन्होंने पहले शुरू की थी, तो दोनों पक्ष नहीं सुने जाने चाहिए क्या? ये इसकी एक प्रक्रिया है। थाने में लोग जाते हैं, अपनी एप्लीकेशन देते हैं, मुकदमा लिखाते हैं जी। सत्ता पक्ष के लोग भी सड़क पे, सीओ एसडीएम को मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड कर दिया, उनकी गैर जिम्मेदारी थी। तो विधायक जी को जो कहना है सरकार से बोलें। अगर विधायक जी खुलेआम खड़े हैं, जिसकी हत्या हुई है वो तो हत्या हो गई ना, उसे 302 से कम तो नहीं कर सकते। उसके साथ अगर विधायक जी आके खड़े होते हैं और कहते हैं कि चाहे इस्तीफा देना पड़े, चाहे थाना घेरना पड़े, मैं मुकदमा लिखाऊंगा। विधायक जी ये नहीं कह रहे, ये तो आप जानेंगे ही कि सरकार का दबाव ज्यादा होता है, सरकार के विधायक का जवाब ज्यादा होता है। बिल्कुल। जब सरकार के विधायक को भी पुलिस को धमकी देनी पड़ रही है, घेराव करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो बेसिक सिस्टम में विश्वास नहीं कर रहे और अपनी ही मनमर्जी करना चाहते हैं। मनमर्जी करना चाहते हैं तो विपक्ष जरूर कहेगा। सरकार को तो यह कहना चाहिए कि मुझे भरोसा है सिस्टम पर, निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। जिन मामलों में खुलासे हुए और मुकदमा गलती करने वाले कोई दो और लोग निकले, तो क्या विपक्षी दल ने किसी ने सवाल उठाया? किसी ने गोंडा के खुलासे पे सवाल उठाया? किसी ने और किसी खुलासे पे सवाल उठाया? लेकिन बलिया के मामले में सबसे पहले इस अपराधी का एक और ऑडियो आया जिसमें वो उल्टी सीधी मां बहन की गालियां दे रहा है इंस्पेक्टर को जी। कैसे दे दी गाली, कैसे दे दिया गाली? जो ये विधायक जी है, इससे पहले इन्होंने वन दरोगा की टांग तोड़ दी थी, वो मुकदमा लिखा गया था। तो ये आज की बात नहीं है, ये कंटिन्यूटी की बात है। और योगी जी का जो सीओ इंस्पेक्टर पे तो चलता है, विधायक पे क्यों नहीं चलता? विधायक पे भी तो चलना चाहिए। भरी मीटिंग में वो अपराध हथियार लेके चला जाता है, सब अधिकारियों की मौजूदगी में। हथियार ले जाने के बाद वो गोली भी चला देता है, पुलिस खड़ी रहती है। अगर उसके परिवार को कोई मार रहा था तो पुलिस के लोगों का काम था बीच में आने का, और उसके बाद वो वहां से फरार भी हो जाता है। तो इस बात को तो एक जैन साहब कह रहे हैं कि जो पुलिसिंग का तरीका है वो है ही नहीं। अगर गिरफ्तारी होती तुरंत तो समझ में आता कि आप वहां पे सीओ भी मौजूद थे, पुलिस की टीम भी मौजूद थी, इंस्पेक्टर भी मौजूद थे, और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर तो ये सवाल खड़े होंगे। हम राहुल मिश्रा के पास एक बार चलते हैं, फिर लौट के आते हैं आपके पास। राहुल, ये कहा जा रहा है कि देखिए हम खुलासों पे अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि गोंडा में जब पुजारी की हत्या हुई तो राजस्थान से कॉन्टेक्स्ट उठा के जहां पे पुजारी को जिंदा जलाया गया था, यहां एक माहौल बना दिया गया कि उत्तर प्रदेश में पुजारी सुरक्षित नहीं है, संत लोग सुरक्षित नहीं है। अभी आप भले कह रहे हैं कि हमने राजनीति नहीं की, लेकिन एक जल्दबाजी तो दिखती है कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट कहीं से जुड़े, संदर्भ जुड़े और हम शुरू हो जाएं।
आप सही कह रहे हैं राम। यदि सीधे तौर पे देखा जाए तो कोई भी कंटेक्स्ट हो या किसी भी तरीके से, क्योंकि ये सब ऐसे मामले होते हैं जिनको कि काफ़ी संवेदनशील होते हैं, और इन संवेदनशील मामलों पे कहीं सीधे तौर पे एक राजनीतिक दल के तौर पे जो है उन्हें कहीं ना कहीं संवेदना और साथ साथ में एक पूरे के पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स को जानने के बाद ही कहीं करना चाहिए। देखिए कई चीज़ें हैं। सवाल इसलिए उठने लगा क्योंकि हाथरस की घटना पे जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला, विपक्ष वहाँ पे पहुँचा, पूरी तरीके से पहुँचा। बलरामपुर वाली घटना को भी यदि आप कंटेक्स्ट में देखें तो उसको उठाना जिस तरीके से, क्योंकि इंसाफ की यदि लड़ाई यदि देखा जाए तो विपक्ष को वहाँ पे भी लड़ना चाहिए था। हम एक और थोड़ा सा आगे जाकर के यदि देखेंगे तो दिल्ली में भी वैसी एक घटना घटी, दिल्ली में भी अशोकनगर में वैसी एक घटना घटी। वहाँ पे विपक्ष की तरफ से किसी तरीके से वहाँ पर नहीं जाया गया। तो ये एक सवाल यहाँ पे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे उठने लगता है कि आखिर में दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है। और दूसरी बात एक और चीज़ है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखने के बाद, फैक्ट्स एंड फिगर्स को जानने के बाद ही कहीं सीधे तौर पे सभी राजनीतिक दलों को यहाँ पे सवाल उठाना चाहिए। और किसी न किसी तरीके से यदि किसी भी पार्टी के ऊपर यदि सवाल उठाते हैं तो उनके ऊपर चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे वो विपक्ष हो, अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को खंगालने के बाद ही कहीं रखना चाहिए। ये चीज़ें हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि घटनाएं घटी हैं यूपी में, इसमें किसी तरीके से कोई दो राय नहीं है। चाहे वो हाथरस की घटना हो, बलरामपुर की घटना हो या बलिया की आप घटना देखें तो ये सारी घटनाएं घटी हैं। इस पे सवाल उठता है, विपक्ष का सवाल, विपक्ष को सवाल यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का उठाने का हक होता है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस होता है। चेक एंड बैलेंस के तौर पे जो है विपक्ष यहाँ पे सरकार को घेर सकता है, यहाँ पे सरकार को। लेकिन इसको एक जातिवादी एंगल देना या किसी तरीके से यदि कहा जाए, इसमें जब आंकड़े आप खुद ही देखें कि कांग्रेस की तरफ से एक आंकड़े जारी कर दिए गए कि इतने साधुओं की हत्या हुई, इन सभी चीज़ों की यहाँ पे कहीं एक जो संवेदनशील जो मुद्दे होते हैं उनको कहीं परहेज रखना चाहिए, जो विपक्षी तौर पे खास तौर पे यदि पार्टियों को, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे जरूर घेरिए, सरकार को घेरने की है, लेकिन उसको जातिवादी। हम नवीन पांडे के पास चलते हैं। नवीन, एक वारदात हुई है, दो पक्षों में क्लैश हुआ है, एक पक्ष के व्यक्ति की हत्या हुई, उसके बाद पुलिस कह रही कि हम गिरफ्तारी कर रहे हैं और जितने भी अधिकारी वहां पर लापरवाही के जिम्मेदार थे उन पर कार्रवाई की गई है इस वक्त। लेकिन कोई दूसरा माहौल भी वहां खड़ा किया जा रहा है क्या? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं हम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे अगर दूसरे पक्ष के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई तो। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से बातें निकल के सामने आई हैं, लगातार बीजेपी की तरफ से पहले जो बातें आई थी कि वो कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरह से विधायक सुरेंद्र सिंह साफ तौर से ये कह दिए कि वो बीजेपी के लिए काम किया, चुनाव में काम किया, और चुनाव के बाद जिस तरह से वो हमारा सहयोग किया था तो उससे निकल के आया कि वो बीजेपी कार्यकर्ता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात भी दूसरी तरफ भी आने रही है, जो विधायक लगातार कर रहे हैं कि एक पक्षी कार्रवाई हो रही है जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी उठाने को पर मजबूर हो रही है। क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में एक मैसेज चला गया है कि बीजेपी के जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और उनके साथ अगर इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है या फिर जो कार्रवाई होनी चाहिए दो पक्षी नहीं हो रही है, केवल एक पक्षी हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक बात कार्यकर्ताओं के मन में जरूर टटोल रही है कि कहीं ना कहीं एक पक्षी कार्रवाई हो रही है जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को उठाना पड़ सकता है। और यही देखा जाए कार्यकर्ताओं के, तो कार्यकर्ताओं लगातार। ठीक है, मैं ओंकार सिंह जी अब आपके पास आता हूं। दो तीन चीजें हुई जब साधु के ऊपर हमले की खबर आई, जब राजस्थान में एक साधु को जला दिया गया, उसी वक्त आप लोगों में एक बेसब्री नजर आई। आपने बागपत में उठा के आपकी पार्टी ने ट्वीट किया, आपकी यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया, प्रदेश कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है उसने ट्वीट किया कि बागपत में साधु का शव मिला, कई शव मिल चुके हैं। फिर पुजारी की हत्या बता दी रणदीप सुरजेवाला ने, और वो बागपत वाला जब उसका विवेचना पुलिस ने की, उसकी जांच की, तो पता चला कि सांप ने किसी युवक को पास के ही गांव के काट लिया था, उनके परिवार वालों ने बहा दिया, वो साधु नहीं था। अब पुजारी वाले में जो खुलासा हुआ है वो भी आपके सामने है। तो यही कहा जाता है कि आप एंगल देने में विपक्ष अगर व्यस्त हो जाएगा तो सरकार को रियल मुद्दों पे आप कहां तक घेर पाएंगे? शर्मा जी, कहां तक इनको रोकिएगा आप? इतनी घटनाएं हो गई हैं कि गिनती गिनाना मुश्किल हो जाएगा। और आप इनकी अगर क्या कहते हैं परीक्षा कर रहे हैं, इनकी स्थिति जानते हैं क्या हो गई है? 1980 के विश्वनाथ प्रताप सिंह की स्थिति हो गई है। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री हुए थे तो उस समय डकैती उन्मूलन वो कर रहे थे, और आपको याद होगा कि उसी समय सांप्रदायिक दंगा हुआ था। आप तो शायद उस समय लड़के रहे होंगे, सांप्रदायिक दंगा हुआ था उस समय,
मुरादाबाद में, और एसएसपी घायल हो गए थे, दूसरा एसएसपी भेजा गया था तो उसने दंगा संभाला था। और कानपुर में बहमई कांड हुआ था, इसमें फूलन देवी ने 20 ठाकुरों को मौत के घाट उतार दिया था। और इतना डकैतों ने उत्पात मचाया था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के सगे बड़े भाई जो हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस सीपीएन सिंह, उनकी भी हत्या हो गई थी और मजबूरन विश्वनाथ प्रताप सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। आज वही स्थिति हो गई है कि मुख्यमंत्री अपराध रोकने के लिए अपने को कटिबद्ध दिखा रहे हैं, लेकिन टोटल फ्लॉप हो गए हैं। और वो तभी खत्म होगा जब वो यहाँ से हटेंगे। इसके पहले हटेंगे नहीं। आप एक एक पॉइंट लेके कहीं तक जितनी बहस करिए, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक आध में आप मान लीजिए विपक्षी भी गलती हो सकती है, लेकिन जो ये अपराध हो रहे हैं इसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार नहीं रोक पा रही है। सरकार नहीं रोक पा रही है। वाजपेयी साहब, देखिए ओंकारनाथ सिंह जी जो भी विषय उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि पिछले 31 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने लिए चुनावी जमीन खोज रही है और सूखे पे कार्य कर रही है। खाली ये कह देने से कि जो अपराध हुए हम लोग गए, हो सकता है विपक्ष की कहीं गलती हो और योगी आदित्यनाथ जी के रहते हटा दे। देखिए तमाम विपक्षी दल तड़फड़ा रहे। योगी आदित्यनाथ ने इधर जो माफियाओं पे कार्रवाई करी, जो अकुश संपत्ति कांग्रेस के समर्थन से पिछली परिवारवादी सरकारों में इन माफियाओं ने जोड़ी थी, उस पर बुलडोजर चलवा दिया। और ये सब घटनाएं जो हो रही हैं, और कई घटनाएं इसमें आप देखिए अपराध हुआ है और वो तो सामने है, वो रिकॉर्ड में है। किसी व्यक्ति की हत्या होगी, कोई सरकार छुपा नहीं सकती। लेकिन आप पिछले 3 साल का ग्राफ देख लीजिए, हत्याओं में कमी आई है। और योगी आदित्यनाथ की एक सख्त प्रशासक की छवि है, सख्त कि वो किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके चैनल पे मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई जाति, कोई धर्म, अपराधी किसी भी जात से हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी राजनीतिक पार्टी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको सजा मिलेगी। और रही बात अधिकारियों की, आपने कभी इससे पहले देखा कि कभी अधिकारी पे इस तरह की कठोर कार्रवाई की गई हो? ये योगी आदित्यनाथ में ही क्षमता है कि अधिकारियों पे कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और जिनकी भूमिका संदिग्ध है उनकी जांच भी हो रही है। आप कोई कांड हो देखिए, उसमें जो एसआईटी हाथरस कांड में तुरंत एसआईटी बना दी थी, और जब पूरा विपक्ष और वो लोग चिल्लाने लगे, सीबीआई को भी भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि साहब हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो जाए। जबकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की फोर्स देश में सबसे बड़ी फोर्स है, हमारी फोर्स काबिल भी है, जांच कर सकती, कुछ अधिकारी के दोषी होने। और उसी के आधार पर आगे सियासत को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। एक जैन साहब, बलिया वाले मामले का जब हम जिक्र करते हैं तो मैंने पूछा था ये उदयवीर सिंह जी से, उन्होंने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने सही कार्रवाई की और वहां के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि सही कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए। जब दोनों वीडियो प्रशासन के सामने हैं, जो अधिकारी हटाए गए उनकी जगह जो दूसरे वहां पे पहुंचे हैं वो भी देख रहे होंगे, जब दोनों वीडियो सामने हैं तो इसमें क्या दिक्कत है कि दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हो जाए? देखिए, मैं पुलिस की कार्यप्रणाली को जानता हूं। पुलिस अपनी तरफ से जो दूसरा पक्ष है उसकी एफआईआर दर्ज करने से हमेशा बचेगी। इसका बड़ा सिंपल तरीका है, दूसरे पक्ष को अगर कोई ग्रीवांस है तो उनको न्यायालय में जाना चाहिए और 156(3) में एप्लीकेशन देकर क्रॉस केस कायम करा लेना चाहिए। ये उनका राइट है, उनके लोगों की इंजरीज हुई हैं, वो इसको करा सकते हैं। पुलिस के पार्ट पे मैं इसको जस्टिफाइड मानता हूं, क्योंकि इसमें एक हंगामा खड़ा हो जाएगा कि पुलिस मिल गई अभियुक्तों से और साहब उन्होंने मुकदमा कायम कर दिया। यहां तक पुलिस का पक्ष बिल्कुल सही है। रही बात इसकी कि घटनाक्रम के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि घटनाक्रम खराब था और मुख्यमंत्री जी ने सही आदेश दिया है, सही वक्त पे आदेश दिया है, प्रोएक्टिव तरीके से आदेश दिया है कि निष्पक्ष होकर सख्त से सख्त कार्रवाई अभियुक्तों के विरुद्ध की जाए। पुलिस उसका पालन कर रही है, पहले भी करना चाहिए था, उनके निर्देश के बाद पालन हो रहा है। इसी से बौखलाए हुए हैं विधायक के बौखलाने का मैं नहीं समझता कि कोई बहुत असर स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर पड़ेगा। वहां पर डीआईजी, वहां पर एडीजी वाराणसी कैंप कर रहे हैं, दोनों आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स हैं, लगातार दबिशें पड़ रही हैं, सब अभियुक्तों को पकड़ के बंद किया जा रहा है और सही कार्रवाई हो रही है। जो पहले होनी चाहिए थी वो अब हो रही है, पर अब सही हो रही है
और रही इस बात की कि कोर्ट कोई क्रॉस केस कायम कराएगा, ऑर्डर करेगा, तो पुलिस कायम करेगी और उसकी भी विवेचना होगी। ये तो एक प्रक्रिया है कि और पुलिस मेरे ख्याल से अपने हिसाब से दर्ज नहीं करेगी। पुलिस अक्सर ये करती है कि उसको जीडी में एंट्री कर लेती है या तफ्तीश में उसका शुमार कर लेती है, उसको ऐड कर लेती है जी। और क्रॉस केस कभी ऐसे में कायम नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे हमेशा पुलिस की जबरदस्त आलोचना होती है। तो इसका उचित माध्यम यही है कि वो 156(3) में कोर्ट में जाएं। विधायक को भी ये बात पता होगी, वो अनावश्यक इसका एक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। अपनी ही सरकार को वो एक कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं। वो उनकी इच्छा है, जो चाहे वो करें। वो विधायक चुने हुए विधायक हैं, वो स्थानीय राजनीति है। उन्हें कौन से लोग सपोर्ट करते हैं, कौन से लोग उनके सपोर्टर हैं, कौन चुनाव जिताता है, कौन कितनी मदद करता है, वो उनकी राजनीति हो सकती है। हीरो वाजपेयी जी इसी में उलझे हुए हैं आपके विधायक, या फिर उन्हें सरकार की छवि की कोई चिंता है कि नहीं? नहीं, देखिए, सरकार की छवि एकदम निश्चिंत है। एक विधायक से योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। उनकी अपनी सोच हो सकती है, वो निजी सोच है उनकी, और सरकार ने जो निर्णय करना था वो एकदम देखिए ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर किया। अपराधी पे इनाम भी घोषित कर दिया था, अपराधी पकड़ भी गया। क्या होगा क्या नहीं, अब मामला कोर्ट में जाएगा। कौन दोषी है कौन नहीं, इसका निर्णय न्यायालय करेगा। पुलिस की प्रक्रिया पूरी हो गई और कड़ाई से पूरी हो गई। जो जांचें हो रही हैं वो भी होंगी, विवेचना होगी, और जो दोषी होगा उस पर न्यायालय निर्णय करेगा, दंड देगा। लेकिन जो प्रक्रिया सरकार की है उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई, पूरी तौर से की गई। विधायक क्या कहते क्या नहीं कहते, देखिए, एक घटना होती है उसमें तमाम पक्ष होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, जनता के लोग भी होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि भी होते हैं, पर कानून अपना काम करता है और कानून की प्रक्रिया का पालन सरकार ने पूरा किया। जो दोषी होगा उसे दंड मिलेगा और जो दोषी नहीं होगा वो न्यायालय से बाइज्जत बरी हो जाएगा। उदयवीर सिंह जी बोलिए आप। एक विधायक से कोई फर्क नहीं पड़ता, हीरो वाजपेयी कह रहे हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी उसके साथ खड़े हो जाएं, उस विधायक पे कोई कार्रवाई ना हो, वो खुलेआम जाति उन्माद फैलाता रहे, विपक्ष के नेता और पत्रकार अगर मगर की बात ना करिए, आप कहते हैं हाइड आई बीन प्राइम मिनिस्टर, अगर आप प्रधानमंत्री हो जाए तो ये सब बातें नहीं। आप सुनिए, जैसे बोल रहे हैं वैसे सुनिए, जैसे बोल रहे हैं वैसे सुनिए। आपने कल सुरेश बहादुर सिंह पे मुकदमा लिखा सीक्रेट एक्ट का। कपोल कल्पित बातें ना कि आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो। सिंह पे मुकदमा लिखा जाति उन्माद फैलाने का। जब विधायक खुलेआम कह रहा है कि मैं सरवणों ने जिताया हूं, मैं क्षत्रियों ने जिताया हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूंगा, तो क्या ये जाति उन्माद फैलाने का मामला नहीं है? तो कानून और दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा? कैसे अलग हो जाएगा? आप पूरी बात सुनिए। जब सरकार जाति जाति का नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उत्तर प्रदेश में। आप लोग जाति की राजनीति करते रहे, जनता ने बेदखल कर दिया, तो जाति की राजनीति होने वाला नहीं। जाति का नाम ले। उदयवीर जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। उदयवीर जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। उदयवीर जी का मामला हुआ 14 तारीख का मामला था, 24 तारीख तक ये मामला चलता रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक मामले में कंसेंसस था कि रात में 12 बजे बगैर परिवार को विश्वास में लिए डेड बॉडी नहीं जलानी चाहिए थी, लेकिन जिस डीएम ने यह निर्णय लिया उस पर कार्रवाई नहीं की गई, पुलिस पर कार्रवाई कर दी गई। यह मजिस्ट्रेट का निर्णय था, पत्रकारों को बाहर रखने का मजिस्ट्रेट का निर्णय था, लेकिन डीएम फ्री है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। इसी बलिया में पीसीएस अधिकारी मंजरी राय की मृत्यु हुई, उस पर सवाल उठते रहे, अपराधियों के साथ यही विधायक खड़े रहे और कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आप हाथरस की बात करते हैं, इसके बाद आप बलिया में आइए। आपको विधायक को और सरकार को पुलिस पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उनके ही नेताओं के नेतृत्व में पुलिस काम कर रही है। वो सवाल अपने पार्टी स्तर से, सरकार के स्तर से सवाल पूछवा सकते हैं। आप विधायक ही खड़ा है अपराधियों के साथ और आप विपक्ष के सवाल पूछने में सवाल कर रहे हैं। उल्टा पूछते हैं कि बलरामपुर में क्यों नहीं गए? अरे बलरामपुर में रात में 12 बजे ही गए, सुबह गए, जब पीड़ित पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने बलात्कार किया वो जेल चले गए, तो क्या आप हाथरस में भी नहीं गए? जब तक लड़की अलीगढ़ में भर्ती रही कोई राजनीतिक दल नहीं गया, दिल्ली में 6 दिन भर्ती रही कोई राजनीतिक दल नहीं गया, लेकिन जब लड़की का देहांत हो गया उसके बाद राजनीति शुरू की आप लोगों ने। क्यों जाएगा? जब स्पष्ट हो गया कि आप बेईमानी कर रहे हो तभी तो लोग जाएंगे। क्यों देखने नहीं गए? अरे लोकतंत्र में अगर आपको इतनी चिंता थी तो लड़की को देखने जाना चाहिए था ना। आप उसके मरने के इंतजार किया विपक्षी दलों ने कि जब उसका देहांत हो जाए तब राजनीति शुरू करें। जाएंगे। अगर आपको चिंता थी तो ये
और दलित लड़की करके आप क्या कर रहे हैं? क्या कोई भी लड़की का बलात्कार हो सकता है? तभी तो लग जाएंगे। क्या विधायक ने जो कहा जातिवादी बात, आप मुकदमा दर्ज कराएंगे? बताइए। विधायक ने जो जातिवादी बात की है, जैसे विपक्ष पे मुकदमा दर्ज कराया है। देखिए, कोई भी जांच होगी, आप कंप्लेंट करिए, जांच होगी और जांच के बाद होगा। जांच आप कह रहे ना, उसने कहा और मैं कहता ऐसा नहीं है, लेकिन जांच में करिए, आप कंप्लेंट कर दीजिए, आप FIR कर दीजिए विधायक के नाम, जांच होगी, दोषी पाया जाएगा, मुकदमा कायम होगा। आपके सामने बयान दे रहा है। हाँ, तो जांच, आप FIR तो दर्ज करिए, आप कंप्लेंट तो लिखाइए। तो आप क्यों नहीं FIR दर्ज करते? क्या विपक्ष के, मैं क्यों कंप्लेंट करूं? क्या संजय सिंह की कंप्लेंट किसी विपक्ष वाले ने की थी? क्या पत्रकारों की कंप्लेंट किसी विपक्ष वाले ने की थी? सरकार का काम है। अगर सरकार के बयान से सरकार ने कार्रवाई करी, लिखती है उसे, सरकार ने कार्रवाई करी। यदि आप समाज को बांटने की बात करेंगे, देश को बांटने की बात करेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। थोड़ा शर्म करिए, थोड़ा शर्म करिए। आपका विधायक बयान दे रहा है और विपक्ष के लोग बांट रहे हैं। बयान आपका विधायक दे रहा है जातिवादी, विपक्ष के लोग बांट रहे। ठीक, बताइए। ओमकार जी के पास में चलता है। ओमकार सिंह जी कुछ कह रहे हैं, मुद्दे उठा रहा है, उनकी बात सुन लूं, मैं फिर आता हूं। तो उत्तर प्रदेश के समाज को जातियों में बांटा जाता है। ओमकार सिंह जी की बात भी आनी चाहिए। ओमकार जी बोलिए आप। देखिए शर्मा जी, वाजपेयी जी, एक मिनट मेरी बात सुन लें, नाराज मत हो। उदयवीर जी एक मिनट बात सुन लें, एक मिनट सुन लें। उदयवीर जी जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। आपको याद होगा, अभी आज ही अखबारों में निकला हुआ है, मुंबई की अदालत ने कंगना रनावत के ऊपर और उनकी बहन के ऊपर जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद बढ़ाने का मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा गया है। और जिस प्रकार से जातीय उन्माद विधायक सुरेंद्र सिंह बैरिया बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से बोल रहे हैं सबके सामने, क्या वो उस पर मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या अदालत ही कहे तो मुकदमा होगा, उसके पहले नहीं होगा? सरकार को स्पष्ट रूप से इसके अगेंस्ट में सामने आना चाहिए था। ये बताता है कि सरकार जो है इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रही है, एकदम खड़ी हुई है उनके साथ में, कोई व्यक्ति उनका नाम नहीं ले रहा है। अभी विपक्ष कोई आदमी इस तरह की बात करता तो आप 10 कदम उसको आगे बढ़े करने लगते। सवाल इस बात का है, आप किस दिन इस चीज़ को समझेंगे कि आपकी सरकार है। और ये सरकार जो है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हर चीज़ जब लखनऊ तय होगी तो इस तरह की घटनाएं शर्मा जी होती रहेंगी, कोई रोक नहीं सकता है। आप SP की तैनाती कीजिए, SP की तैनाती के बाद उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए। कौन स्टेशन ऑफिसर किस स्टेशन पे होगा वो उसकी जिम्मेदारी होती है, और उसके बाद अगर कोई गलती होती है तो उसको हैंग कीजिए। आपका SP जो है हत्या करवा रहा है पैसा वसूली करने के लिए, और अंडरग्राउंड जो के भाग रहा है, और अभी आप कहते हो कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। किस हिसाब से काम कर रहे हैं आप? क्या यही काम है मुख्यमंत्री का कि उसके SP जो हत्या कराते फिरे और फिर उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दौड़े पीछे पीछे उसके? कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा आप बताइए? आप एक SP को पूरी स्वतंत्रता दीजिए और कहिए कि अगर तुम्हारे जिले में क्राइम होगा तो हम तुमको हैंग करेंगे। देखिए क्राइम रुकता है कि नहीं रुकता है। ठीक, उदयवीर जी। राम मोहन जी एक लाइन देखिए, हीरो वाजपेयी बीच में डिस्टर्ब कर देते, बोलने नहीं देते। सवाल ये है, हाथरस की घटना में आपसे कह रहा था, हाई कोर्ट ने कहा रात में 12 बजे डेड बॉडी गलत चलाई गई। हाई कोर्ट ने ADG को कहा कि क्या आपको मालूम है रेप की परिभाषा क्या होती है? हाई कोर्ट ने कहा कि आपको बयान नहीं देना चाहिए पहले। सरकार ने क्या कार्रवाई की हाई कोर्ट के कहने के बाद? क्या हाई कोर्ट चार्जशीट भी लगाए? क्या हाई कोर्ट छोटा छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले? सरकार को बड़ी संस्थाओं के इशारे समझने पड़ते हैं, इससे ज्यादा क्या खराब हो सकता है? इलाहाबाद का SSP सस्पेंड है, महोबा का SSP, बुलंदशहर का SSP, कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप से जांच हो रही है। दो IPS अधिकारियों को SIT जांच में दोषी ठहरा दिया बेईमानी से पैसा देके पोस्टिंग कराने का, और SIT जांच के अध्यक्ष मौजूदा DGP थे। पुलिस ने ही FIR दर्ज कराई है मेरठ सेक्टर जोन में, और आज तक उनको सस्पेंड भी नहीं किया गया। पूछिए जैन साहब से, क्या ऐसा हो सकता है कि यही पुलिस, यही सरकार FIR दर्ज कराए और यही उन्हें सस्पेंड भी ना करे जांच के बाद, और दूसरों को जांच से पहले सस्पेंड किए हुए हैं आप? DGP पुराने का नाम आया, तमाम अखबारों में नाम आया उनका, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई जांच नहीं। तो योगी जी अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी दोस्ती संबंध व्यवहार के हिसाब से, राजनीतिक सुविधा के हिसाब से देखेंगे तो कैसे न्याय होगा? क्यों नहीं विपक्ष पूछेगा? ठीक, हीरो वाजपेयी जी बोलिए आप।
वाजपेयी जी तक शायद आवाज जी अपने दामन में भी ठीक झांक लिया करिए। आप कहते हैं कि बड़े लोग जो कहेंगे उसका असर जाएगा। ये जो बलात्कार की घटनाएं हुए, आपके पूर्व मुखिया कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, तो मुलायम सिंह जी एक बहुत बड़ा स्टेचर थे जिन्होंने इस तरह का बयान दिया था। अरे आज के ये मुद्दे मत पर कहिए आइए। कि आपकी क्या है सरकार क्या मेरा नहीं, दामन दिखाने के लिए नहीं है। बोले आपकी जिसके सरकार अपना दामन सरकार बताने के में लिए। सबसे ज्यादा अपराध आप अपना दामन है वो बताइए। सिखाएगा अपराध के बारे में। कठोर मेरी कार्रवाई सरकार का कोई बड़ा नेता इसलिए कुलदीप सेंगर नहीं उसने था। समर्थित मेरी माफियाओं सरकार पर का कार्रवाई कोई हो बड़ा रही है। नेता चिन्मयानंद उसने नहीं जिनको था। सुनवा के भेजा मेरी उन पर सरकार का कार्रवाई कोई हो बड़ा रही है। नेता इसलिए आप गायत्री बेचैन प्रजापति थे हैं। आपकी ये सरकार के बेचैनी नेता। आप चाहे जितना बेचैन हाँ। रहे और उनका सरकार नाम के दूसरा चाहे था। जितने खिलाफ बोले, ठीक बात कर रहे हैं आप। कठोर कार्रवाई होती रहेगी, आप रोक नहीं उनका नाम बस दूसरा था। क्यों नहीं कर रहा इसका जवाब दो। आज कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है जिसका जवाब दो। आपकी सरकार अपना जवाब देने के लिए है या पुराने उदाहरण देने के लिए है? किस पे कार्रवाई नहीं कर रहे? सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी बेचैनी तो इसीलिए है ना कि हम सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। आपके पुराने मंत्री आजम खान अरबों की संपत्ति दबा के बैठे थे, कार्रवाई हो रही है। हमने किया, न्यायालय भी कर रहा है। आपके तमाम जो आपने चुना के जनप्रतिनिधि बनाकर जिन माफियाओं बाहुबलियों को बनाया, हम उनकी अपूत अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चला रहे हैं। आप बेचैन है तो आप इस तरह के छोटे मसले जाति में बांटना, ये करना, चुनावी जमीन इससे नहीं मिलेगी। जनता आपको अच्छी तरह समझ चुकी है। आप लाख भी योगी आदित्यनाथ की छवि पर आप कोई असर नहीं डाल पाएंगे। क्या हो सकती है? इससे ज्यादा पक्षपात क्या हो सकता है? अरे इन बातों से आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। योगी आदित्यनाथ एक साफ सुथरी छवि के 24/7 काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, जिनका कोई अपना पराया नहीं, कोई भी अपना पराया नहीं, ना किसी से सेटिंग और ना किसी के साथ सिटिंग। मैं सही बात बोलूंगा। आप बलात्कारी हत्यारों के साथ जैन साहब के पास हम चलते हैं। प्राप्त करना है कर लो। अरे आप सही बोलिए, लेकिन ये तो सोच के बोलिए कि सही क्या कह रहे हैं आप। केवल उसको सपा के प्रवक्ता होने के नाते ना बोलिए। ये सबसे सबका सही अपने हिसाब से सही होता है। जैन साहब, एक ही जैन साहब के पास हम चलते हैं। हर पार्टी अपने लिहाज से सही बोलती है और उसको लगता है कि यही सही है। हीरो वाजपेयी अपनी जगह सही बोल रहे हैं, उदयवीर सिंह जी अपनी जगह। लेकिन जैन साहब, आपको क्या लगता है जो कह रहे हैं, चाहे वो एसएसपी के मामले हों, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हों, कार्रवाई तो आईपीएस अधिकारियों पर भी हुई है, लेकिन अगर कोई कप्तान महोबा जैसा निकले तो उसका क्या इलाज है? भाई उसकी रैंक एसपी है, आईपीएस है, आपको अगर नहीं पता कि ये शख्स ऐसा है तो इसका कोई इलाज है क्या? उसके ऊपर मैं पहले भी कई चैनल्स पे कह चुका हूं। सही मुकदमे दर्ज हुए हैं। माफिया की तरह वो वहां पे काम कर रहा था। उसने पूरे आईपीएस कैडर की बदनामी की है। ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए सर्विस से। उनका स्थान जेल के अंदर है। मैं तो एक बात, पहले सर्विस में था तब भी कहता था कि अगर आपको पैसा कमाने का शौक है तो आप अपना इस्तीफा दीजिए और अपना रेतू का ठेका लीजिए, शराब के ठेके लीजिए, जो आपको कार्रवाई करनी है करिए, पर कम से कम वर्दी की गरिमा तो बनाकर रखिए। तो जो भी गलत काम करेगा, एक्शन हो रहा है, होना चाहिए। ये मैं इसका पक्षधर हूं कि सफाई भी होनी चाहिए। जो भी गलत करे, चाहे इसे आईपीएस एसोसिएशन उठाए चाहे कोई उठाए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जो आईपीएस ऑफिसर गलत काम करे, क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो, सही एक्शन होना चाहिए उसके खिलाफ, जिससे कि दूसरों को इसकी नसीहत मिल सके। मैं इसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से पक्षधर हूं। दूसरा, मेरा एक बात और मानना है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते हैं कि उनके स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। हमेशा उनका प्रयास ये होता है कि कार्रवाई की जाए। ठीक है, मैं स्थानीय स्तर पर एसपी हूं, हो सकता है मेरे द्वारा कोई एक्सेसिव एक्शन किसी केस में ले लिया जाए, हो सकता है मुझे उसके लिए चेतावनी मिले, पर यह मेरा दायित्व है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से मेंटेन करके रखूं जिले में। विधायक नाराज हो, कोई नाराज हो, ट्रांसफर हो जाए, ये तो इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभियुक्त को पकड़ लें, जैसे बलिया में पकड़ा गया और फिर कहा कि भीड़ ने छुड़ा लिया। ये कोई तमाशा है क्या? इससे पूरे विभाग की छवि खराब हुई है। और चाहे दबाव में छोड़ा, चाहे उसने हाथ छुड़ा लिया, भीड़ भी अटैक कर देती है। मैं इस बात को मानता हूं कि 200-300 की भीड़ अटैक कर देगी 8-10 पुलिस वालों पे, तो मुलजिम को छुड़ा लेते हैं। ये घटनाएं बहुत हुई हैं यूपी में। पर फिर उन पुलिस वालों को चाहिए था कि उसके खिलाफ अभियुक्त छुड़ाने का, कस्टडी से छुड़ाने का एक मुकदमा और दर्ज करना चाहिए था। उसके लिए धाराएं हैं, 223, 224, 200 पर कई धाराएं हैं, वो सब दर्ज करना चाहिए था, सख्त एक और मुकदमा।
कि साहब इन्होंने पुलिस भीड़ ने अटैक करके उस मुलजिम को छुड़ा लिया, पर यह नहीं कि हाथ छुड़ा के वो भाग गया। ये तो आपका नकारापन है, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। ठीक, ये उसी का खामियाजा आज भुगत रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस की। इस केस को लेकर इतनी आलोचना हो रही है, वहीं का वहीं उसको पकड़ लेना चाहिए था, आवश्यकता पड़ती गोली मारकर उसको पकड़ना चाहिए था, आवश्यक बल प्रयोग करके पकड़ना चाहिए था। 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, 403 सदस्यों की, उसमें आपका बहुमत से बहुत आगे तक का जो सीटें हैं वो भरी हुई हैं। एक विधायक ऐसे हैं जो जब आपकी सरकार दिन कहती है तो वो रात कहते हैं। जब योगी आदित्यनाथ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं से संवाद करते हैं, तो वो महिलाओं को ये सिखाते हैं कि उनको संस्कार सीखने चाहिए, कैसे कैसे संस्कार, उनकी बात। जब योगी सरकार कहती है कि आरोपियों पर कार्रवाई हो, गोलीकांड का आरोपी पकड़ा जाए, जिम्मेदार लोग सस्पेंड हो, तब वो कहते हैं कि ये कार्रवाई उल्टी हो रही है। ये कैसे समझा पाएंगे इन्हें आप, या समझाने की कोशिश कर ही नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको चेतावनी दे दी गई है और उनसे कहा गया कि जांच पर रख के चीजों को बोला करें। और देखिए, सार्वजनिक जीवन में कई बार क्या होता है कि घटनाएं होती हैं, जनता घेरती है और कई बार इस तरह से दबाव में आकर लोग बयानबाजी कर देते हैं, लेकिन उनको पूरी चेतावनी पार्टी की तरफ से है कि सोच समझ के बोलें, सोच समझ के वक्तव्य दें। और क्योंकि उनके वक्तव्य का असर होता है, वो जनता के द्वारा निर्वाचित विधायक हैं और सारे समाज के लोगों ने उनको वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक जात की पार्टी नहीं है। हमने वो वर्ग खड़ा किया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, लाभार्थी, हमने वो वोट बैंक क्रिएट किया, लाभार्थी। हम जिन जनता का सेवा करेंगे वो जनता हमको वोट देकर जिताती है। 14 देख लीजिए, 17 उत्तर प्रदेश देख लीजिए या 19 देख लीजिए, हमने जाति के आधार पर ना तो कोई वोट बैंक क्रिएट किया, ना ही भारतीय जनता पार्टी किसी जात आधारित पार्टी है, और ना हम किसी जात के दबाव में काम करते हैं और ना ही किसी जात के लिए काम करते हैं और ना ही किसी जात के खिलाफ काम करते हैं। हम ना जाति की बातें करते ही नहीं, हम केवल अपने काम के आधार पर वोट मांगते हैं और काम के आधार पर ही जीत कर आए हैं। जनता के जनार्दन है, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और मुझे लगता है जनता के आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत पा रही है। ठीक है, ओमकार सिंह साहब, उदयवीर जी आपसे पहले कुछ कहना चाहते हैं, 1 सेकंड के लिए रोकता हूं। उदयवीर जी बोलिए। जैन साहब से ये पूछना चाहता हूं, आप कुछ पूछ लीजिए कि जिन लोगों को एसआईटी जांच में आईपीएसओ को दोषी पा लिया गया और उन पे एफआईआर दर्ज करा दी शासन ने, क्या वो बावर्दी बैठे हैं, ये ठीक है? जैन साहब, पहले गिरफ्तारी के बाद ये होता है कि गिरफ्तार अगर कोई कर लिया गया है तो 24 घंटे 48 घंटे से अधिक अगर वो कस्टडी में रहता है तो उसका ऑटोमेटिकली सस्पेंशन हो जाता है। बहुत से केसेस में मुझे नहीं पता है कि कितने गंभीर साक्ष्य एसआईटी को मिले हैं, विजिलेंस ने क्या रिपोर्ट दी है, मैंने उसको पढ़ा नहीं है। अगर उसमें बड़े गंभीर आरोप हैं तो ये उचित है कहा जा रहा है कि उनको निलंबित कर दिया जाना चाहिए और डीजीपी हेडक्वार्टर से अटैच किया जाना चाहिए। अगर बहुत गंभीर आरोप नहीं है, क्रिमिनल प्रकृति के आरोप नहीं है, तो वो सर्विस में रह सकते हैं। जब गिरफ्तारी होगी तो 48 घंटे के बाद गिरफ्तारी में जेल में अंदर में रहने में उनको जो है तब फिर निलंबित किया जाना अनिवार्य होता है। ठीक है, ओमकार सिंह साहब जी। देखिए, सरकार इकबाल से चलती है, हर अपराधी के पीछे पुलिस नहीं खड़ी हो सकती है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन पुलिस और कानून का भय जनता के बीच में होना चाहिए, अपराधियों के बीच में होना चाहिए। जनता सम्मान करे, जनता को विश्वास हो, तभी कुछ आगे काम बन सकता है। आज स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है और सरकार के इकबाल खत्म होने के बाद जब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आमूल चूल परिवर्तन किसी चीज़ में होने वाला है। हम लोग डेली घटनाएँ होंगी, उस पर बहस करेंगे, किसकी गलती है, किसी गलती नहीं है, मुख्यमंत्री ने अच्छा किया, मुख्यमंत्री ने बुरा किया, यही बातें होंगी। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि इस सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है और इस सरकार को अब जाना चाहिए। ठीक, ये आपको लगता है? उदयवीर सिंह जी, एक आखिरी कमेंट आपसे, बोलिए। मेरा मानना यह है, सरकार पूरी तरह पक्षपात से काम कर रही है। अगर सरकार अपने पुलिस प्रशासन के माध्यम से टाइमली अपराधियों पर कार्रवाई कर दे और अगर कोई स्लैकनेस होती है, जैसे जैन साहब ने कहा
अपराधी छुड़ा के भाग गया था तो मुकदमा लिखा जाना चाहिए था, मुकदमा नहीं लिखा जाना चाहिए था तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो विपक्ष केवल आपसे कार्रवाई की मांग करता है, विपक्ष आपसे किसी को फांसी पर लटकाने की बात नहीं करता। और सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती तो सवाल पूछा जाना चाहिए, अगर नहीं पूछ रहा है तो ये विपक्ष का नकारापन है। ठीक है, आप ठीक बात कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी भी चाहिए और कार्रवाई होती दिखनी भी चाहिए, खासतौर से ऐसे गंभीर मामलों में। लेकिन जब इनको लेकर भी एक अलग चश्मा सेट कर लिया जाता है, एक विशेष एंगल दे दिया जाता है, तो फिर वो सवाल उल्टे विपक्ष से भी पूछे जाने लगते हैं। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक साफ सुथरी व्यवस्था है कि सत्ता पक्ष से सीधे सवाल पूछे जाएं, उसके उत्तर भी सत्ता पक्ष, चूंकि वो सरकार चला रहे हैं तो वो नैतिक रूप से उन सवालों के जवाब भी दें। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।